COVID-19 is contagious. It is spreading persistently and killing people. The worst part is, it is going to be with us. We have to learn to live with corona. We have to also learn to live with the virus. That's how a failed government speaks. Frankly, there can be end to COVID-19. Slovenia, New Zealand and Taiwan is the proof of this. They have declared end of coronavirus epidemic at home with almost 0 new cases. Today we have no new cases of COVID-19 to report. At the same time, in India, number of infected person की गिनती चाइना से आगे निकल गई है. We have crossed 1 lakh cases in less than 60 days. Earlier, the death is to infected ratio was less. Now, this is also rising. Even though some of the government is under-reporting. दिल्ली में कोरोना से आखिर कितनी मौतें हो रही हैं और केजरीवाल सरकार जो कोरोना से मौत हो रही है उनका असली डाटा सच जनता से और मीडिया से छिपा क्यों रही है। इंडियन एक्सप्रेस में आज छपी रिपोर्ट के मुताबिक केवल 4 अस्पताल आरएमएल, एम्स, लेडी हार्डिंग और लोकनायक इन 4 अस्पतालों में कुल मिलाकर कोरोना से लगभग 116 लोगों की ऑफिशियल मौत हो चुकी है। इसका मतलब दिल्ली में सैकड़ों मौतें कोरोना से हो रही है और सरकार झूठ बोल रही है। और चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेथ ड्यू टू कोरोना। कोरोना से होने वाली मौत की डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, परिभाषा बदल दी गई है। अब अगर कोई हार्ट पेशेंट है और कोरोना पॉजिटिव होकर मरता है, कोई डायबिटीज का मरीज है कोरोना पॉजिटिव होकर मरता है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर मरता है, तो इस प्रकार की सारी रिपोर्टें कोरोना डेथ में नहीं गिनी जाएंगी। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, कोरोना इम्यूनिटी को कमजोर करता है कि कोई व्यक्ति अगर हार्ट का पेशेंट है और कोरोना हो गया है तो ये हो सकता है कि उसका हार्ट फेल हो जाए सांस ना आते समय। डायबिटीज का पेशेंट भी कोरोना से मर सकता है, ये वल्नरेबल ग्रुप है। सबसे पहले बुजुर्गों को, डायबिटीज के पेशेंट को, हार्ट पेशेंट को कोरोना अटैक करता है। इन सब प्रकार की डेथ को कोरोना डेथ की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहता हूं, अगर यही डेफिनेशन अमेरिका, इटली, स्पेन जैसी सरकारें अपने देश में लागू कर दें तो उनकी 75% कोरोना मौतों का आंकड़ा कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये डेफिनेशन दुनिया में कोई देश इस्तेमाल नहीं कर रहा है। Then the question is, हम कोरोना के अगेंस्ट एक्शन लेने में सबसे लास्ट देश थे। Even though we knew corona is real and it is killing people, we were welcoming with this kind of event. सोचिए कितने लोग इसमें इन्फेक्टेड हुए होंगे। आज गुजरात की ये हालत शायद इसी वजह से तो नहीं है। Then we had Delhi riots. Have rocked the city for days. Entire neighborhoods ripped apart as mobs roam the streets. The riots have been centered in the northeast of the city, in large. उधर कोरोना दुनिया में लोगों को मार रहा था, इधर हम एक दूसरे को मार रहे थे। I am very happy that Corona came. At least it made us realize how fucking important our life is. As usual, we were late to announce lockdown. इसमें भी गली क्रिकेट के ट्रायल बॉल की तरह हमने पहले जनता कर्फ्यू रखा। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। Then without any notice, without any planning, exactly like demonetization. आज रात मध्यरात्रि यानी रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है, नहीं रहेंगे। And the result is similar. Chaos everywhere. पहले जो लोग पैसे के लिए बैंकों के लाइन में लगे हुए थे, आज सेम गरीब लोग फूड पैकेट्स के लिए लाइन में लगे हुए हैं। बीमारी से मरना मंजूर है लेकिन भूख से मरना मंजूर नहीं है। दिन भर में कभी 1 रोटी मिल जाती, कभी 2 रोटी मिल जाती, कभी थोड़ा सा चावल मिल जाता है। इसमें कैसे गुजारा हो रहा है? ये बताइए कि ठंड बढ़ गई है, बावजूद इसका आपको लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अरे माँ चुदी पर ही ठंड बता रहे हो करे। Even Corona does not discriminate between rich and poor, but our government did. दूसरे देशों से फ्लाइट और शिप के जरिए हम अपने लोगों को ले आए, पर प्रवासी मजदूर के लिए हम ट्रेन या बस की व्यवस्था भी नहीं कर पाए। अगर 20 लाख करोड़ इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैनेज की जा सकती थी, तो उनमें से कुछ पैसों से इन सारे प्रवासी मजदूर को अपने घर पहुंचाया जा सकता था। साथियों, कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट
लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। सही, बट जो लोकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगा, द लेबरर क्लास, द एक्चुअल मैन फोर्स, वो आज ट्रेन के पटरियों पर चिलचिलाती धूप में रोटी सेक कर खा रहा है। दुख है कि ये कोरोना है। अगर कहीं ये चुनावी रैली होती ना, तो बसें भी फ्री होती, खाना भी फ्री मिलता और साथ में पैसे भी दिए जाते। किसी ने सही कहा है कि कसूर पासपोर्ट का था, सजा राशन कार्ड को मिली। इतना ही नहीं, हमारे देश के एमपी कोरोना को ऐसे भगा रहे हैं। गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, गो कोरोना, कोरोना गो। आज खुद क्वारंटाइन है। इस पैंडेमिक में हमसे तालियां, बर्तन, यहाँ तक कि जो दिखा वो बजवाया गया। रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। ये याद था कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी थी। दिए जलाने को कहा गया और हमने दिवाली मना दी। साथ ही हमने फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई। कुछ लोगों ने तो गौमूत्र तक पिया। आज आप क्या पी रहे हैं? ये गौमूत्र है सर। कोई इनको बता दे, गाय जब मूतती है तो वो मूत होता है, अमृत नहीं। खैर, फिर हमें निबंध सुनाया गया। सभी देशवासियों को आदरपूर्वक नमस्कार। कोरोना संक्रमण से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब 4 महीने से ज्यादा समय बीत गया है। बहुत लंबा निबंध। मैं बदल दिया। आपदा को अवसर में बदलने की भारतीय दृष्टि, आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प के लिए। कभी कभी मुझे प्राइम मिनिस्टर की बातें बिल्कुल ऐसी फील होती है। साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टैलेंट है। हम और बिल्कुल निबंध जैसी ही ये सारी बातें बेअसरदार होंगी। एक तरफ डॉक्टर पर हम फूल बरसा रहे हैं, पर डॉक्टर ने जब पीपीई किट की कमी पर नाराजगी दिखाई तो पुलिस ने उन्हें नंगा कर कूट दिया। शराबी से 70% कोरोना रैक्स और मोदी जी का 20 लाख करोड़ इकोनॉमी को सुधारने में लगा हुआ है। निर्मला ताई ने कुछ अनाउंस भी किया है, पर वो अनाउंस करने वक्त बिल्कुल ऐसा फील कर रही थी, हमको कुछ नहीं पता। लोग आज भी पैदल पटरियों पर चल रहे हैं, प्रेग्नेंट औरतें भी। इन्फेक्शन रेट बढ़ता जा रहा है, कोरोना से लोग मरते जा रहे हैं। आज घर के बाजू में एक की डेथ हुई और हमें कभी कभी रात को 8 बजे निबंध सुनाया जाता है। लेकिन जो देश आज कोरोना से बाहर है, उन्होंने ना तो तालियां बजाई, ना दिए जलाए, ना गौमूत्र पिया, ना ही कोरोना को भगाने के लिए ऐसा कविता गाया। गो कोरोना, कोरोना गो, कोरोना गो। और निबंध तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कभी सुनाई ही नहीं, पर वहाँ की गवर्नमेंट काम की, प्रॉपर प्लानिंग से इस कोरोना को टैकल किया। ताइवान ने चाइना से सबसे पहले फ्लाइट सेवा बंद की, लोगों को सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाया। ताइवान ने तो एक दिन का भी लॉकडाउन नहीं रखा। स्टिल आज वो कोरोना से जीत चुके हैं। तब समझ में आता है कि देश को चलाने के लिए 56 इंच की सीने की जरूरत नहीं, सही एजुकेशन, नियत और बुद्धि की जरूरत होती है। मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ तो जरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया। उनसे भी मैं विशेष रूप से क्षमा मांगता हूँ।